एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट में क्या क्या पढ़ लिए हैं ये थोड़ा सा हम लोग देखते हुए फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया एनवायरमेंट क्या है ना, उसमें फैक्टर कौन कौन से हैं, बायोटिक, एबायोटिक, इकोलॉजी क्या है ना, इकोसिस्टम क्या है, ऑल दिस वी हैव डिस्कस। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग क्या पढ़ते हैं इकोलॉजी में, है ना, ये हम लोगों ने देखा। और इसके बाद टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, है ना। नेचुरल नेचुरल में भी एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल का सारा हमने टाइप देखा, और आपका आर्टिफिशियल का भी हमने सारा टाइप देखा। सर यस सर ये वाला पेज तो ठीक से दिखा है ना सर? हाँ, ये देखिए इकोसिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया। नेचुरल, नेचुरल में हम लोगों ने एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, है ना, इसमें फिर जो भी सब टाइप्स हैं ये सब सारा हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, ये इसके बाद जो आर्टिफिशियल टाइप है, आर्टिफिशियल भी हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, तब पढ़ लिया है तो 10/7 को, है ना, 10 तारीख को हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद जो वेरियस कंपोनेंट्स है आपका, ठीक है, उसको हम लोगों ने डिटेल में देखा। ठीक है, वेरियस जो कंपोनेंट्स है आपका उसको हम लोगों ने डिटेल में देखा। जैसे बायोटिक आपका जो है, बायोटिक में जितने भी लिविंग फॉर्म्स आते हैं उसमें हम लोगों ने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, इस सब के बारे में डिटेल्स हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में, सेकेंडरी कंज्यूमर के बारे में, ठीक है, टर्सरी कंज्यूमर के बारे में, ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास। उसके बाद हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजी जो है, कुछ टर्म्स को डिस्कस किया था, है ना, कंज्यूमर में, जैसे हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, है ना, ये हम लोगों ने कुछ जो है टर्म्स को डिस्कस किया। उसके बाद डिकम्पोजर को हम लोगों ने डिस्कस किया। और जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो फूड चेन, है ना, फूड चेन, फूड वेब, 10% लॉ, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन अराइजिंग इन एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम फूड चेन, हम लोग फूड चेन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? ठीक है, तो फूड चेन होता है लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स showing, दिख रहा है तो क्लियर? यस सर। लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म showing who eats whom, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म showing who eats whom is called a food chain। सर आपका पूरा पेज दिख नहीं रहा है सर, थोड़ा लिस्ट वाला कट जा रहा है। ठीक है, हम उसको आगे पीछे कर रहे हैं, उसको आप देखिए। ठीक है सर। अब ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म showing, 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 है ना, showing who eats whom, यानी कौन किसको खाता है। ठीक है, कौन किसका शिकार करता है, कौन किसको खाता है, ये जो लिस्ट, माने ऐसे लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जहां पर ये पता चले कि कौन किसको खा रहा है, उसको हम लोग फूड चेन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक, है ना, आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने लिखा ग्रास। ठीक है, क्लियर? ग्रास को जो है बाद हमने दे दिया डियर, और फिर इसके बाद हमने दे दिया क्या? लायन। ठीक है, समझिएगा। तो ग्रास जो है ये क्या है? आपका प्रोड्यूसर हो गया,
डियर क्या हो गया आपका? डियर आपका जो है हार्बिवोर्स, यानी कि आप कह सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, और लायन आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, दैट इज आपका क्या हो गया? कार्निवोर। कार्निवोर। ठीक है, तो ये जो सीरीज है, ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ये जो लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि कौन किसको खा रहा है, हु ईट्स हुम। ठीक है, तो ये और ये है ना, ये आपका क्या हो गया? दिस इज अ फूड चेन, दिस इज अ फूड चेन, ओके, इन विच we can clearly see that grass is eaten by deer and deer is eaten by lion। ठीक है, तो इस तरीके से वैसे लिस्ट, वैसा जो है ग्रुप, या वैसा आप कह सकते हैं सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें ये बताया जाए कि कौन किसको खा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं फूड चेन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। या इसको हम लोग एक तरीके से और भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, a sequence of organisms through which a sequence of organism through which energy is transferred in the form of food by the process of one organism consuming the other। समझ में आया? ये सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, फूड चेन का मतलब क्या? सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म जिससे, थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी ट्रांसफर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड के रूप में, यानी ऐसे सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, किसके फॉर्म में? फूड के फॉर्म में। और कौन से प्रोसेस के जरिए? कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है ना, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाकर एक जो है आपका एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। तो ये भी डेफिनेशन आपका क्या है? आपका है फूड चेन का। यानी फूड चेन में क्या होता है ना, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप होता है बेस्ड ऑन फूड, ठीक है, बेस्ड ऑन फूड, यानी कि ईट और ईटन, है ना, यानी कि खाओ या हमको कोई खाएगा, उसके आधार पर जो आपका सीक्वेंस बनता है, सीरीज बनता है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं फूड चेन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रास, ग्रास को ईट कर रहा है इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को ईट कर रहा है फ्रॉग, फ्रॉग को ईट कर रहा है बर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोड्यूसर, ये क्या हो गया? ये हो गया पहला कंज्यूमर, ये क्या हो गया? ये हो गया दूसरा कंज्यूमर, ये क्या हो गया? ये हो गया तीसरा कंज्यूमर। ठीक है, यानी प्रोड्यूसर है ना, फर्स्ट कंज्यूमर यानी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, और मैक्सिमम मेनली क्या होता है, ये जो आपका सीरीज है, आपके मन में क्वेश्चन चल रहा हो कि सर ये कितना लंबा हो सकता है, क्या ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी है ना, ये पूरा क्या बढ़ता जा सकता है? ये नियरली अबाउट आपको मेनली जितना भी चेन देखने को मिलेंगे फूड चेन, वो आपका शॉर्ट चेन होंगे, है ना। मैक्सिमम आपको 3 to 5 ट्रॉपिक लेवल तक, यानी एक से दूसरा को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक का मतलब क्या? फूड। तो फूड के आधार पर जो लेवल बन रहा है, इसको हम लोग पहला ट्रॉपिक लेवल, दूसरा ट्रॉपिक लेवल, तीसरा ट्रॉपिक लेवल, इस तरह से हम लोग कहते हैं। मेनली आपको 3 to 5 ट्रॉपिक लेवल दिखेगा।
इसमें भी क्वेश्चन बनता है व्हाई ट्रॉपिक लेवल इज नॉट वेरी लॉन्ग। ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो ज्यादा लंबा क्यों नहीं होता है? तो बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और हर एक ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, हर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अगर फूड चेन काफी लंबा रहेगा, इफ द फूड चेन इज वेरी लॉन्ग, देन जो टॉप कंज्यूमर होंगे, जो लास्ट में कंज्यूमर आएंगे, दे विल गेट वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, बहुत लेस अमाउंट ऑफ उसको एनर्जी मिलेगा। दैट्स वाई ये लोग क्या करते हैं, चाहते हैं कि ट्रॉपिक लेवल जितना शॉर्ट हो उतना अच्छा एनर्जी मिलेगा, उतना ज्यादा जो है आप कह सकते हैं एनर्जी मिलेगा। सर यस सर तो एनर्जी क्या डिपेंड नहीं करता कि वो ऑर्गेनिजम्स कौन सा है जिसके ऊपर फीड हो रहा है? देखिए, ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन उसका जो बायोमास है, कितना ऑर्गेनिज्म आप खा रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू लिंडमैन क्या होता है ना, हमेशा जैसे एक एक अगर मान लीजिए एक ग्रासेस का, मान लीजिए अगर नियरली अबाउट अगर एक तो अगर हम फिक्स रेशियो ले लें, मान लीजिए 1 kg ग्रासेस जो है, ये इंसेक्ट जो है, बहुत सारे इंसेक्ट मिलके 1 kg ग्रासेस को कंज्यूम किया। ठीक है, तो यहाँ से 1 kg में से इसमें जो सारे इंसेक्ट में गया वो 10% एनर्जी ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि जो रेस्ट एनर्जी है वो क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म अपना एक्टिविटी कर रहा है उस एक्टिविटी में क्या होता है, वो लॉस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से फिर यहाँ जाएगा तो फिर 10% एनर्जी जाएगा, यहाँ से यहाँ 10% एनर्जी जाएगा। मतलब अगर अगर इसको मान लीजिए कि अगर अगर जो है एक एक बर्ड्स को, या मान लीजिए अगर अगर इसके जगह में अगर टाइगर हो, तो एक टाइगर को मान लीजिए अगर बर्ड्स खाना है, समझिएगा, एक टाइगर को अगर मान लीजिए कि बर्ड्स खाना है, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा बर्ड्स उसको, वेरियस नंबर ऑफ बर्ड्स उसको खाना पड़ेगा, क्योंकि बर्ड्स में क्या है, जो आपका ये है एनर्जी है वो क्या ऑलरेडी कम आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे बर्ड्स को वो खाएंगे, तब जाकर उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्या होता है, टाइगर जो है वो टर्सरी रहना पसंद, आपका सेकेंडरी कंज्यूमर रहना पसंद करता है, क्योंकि ग्रास से आया डियर में, डियर से आएगा लायन में। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अगर एक डियर को अगर मान लीजिए कि एक लायन है, वो जितना डियर को खाएगा क्या उतना, अगर मान लीजिए वो बर्ड्स को खाएगा, तो उसका क्या फूड का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा? नहीं नहीं पूरा सर। होगा, क्योंकि यहाँ पर उसको एनर्जी ज्यादा मिल रहा है, बायोमास भी ज्यादा मिल रहा है ना। बायोमास कहने का मतलब ज्यादा इसको यहाँ से क्या मिल रहा है, मीट मिल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ज्यादा एनर्जी के लिए क्या हो रहा है, ये डियर पर डिपेंडेंट। ठीक है, और अपना जो ट्रॉपिक लेवल है उसको शॉर्ट करके रखा है। ठीक है, जबकि क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एनर्जी लेवल कम होने लगेगा। सर बोले ना एक सर, लायन, इंसेक्ट से फ्रॉग में 10% एनर्जी आएगा। हाँ सर तो सर हर इंसेक्ट में 10% या सब मिला के, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट बोले ना सर। देखिए जितना ये, अब देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि 1 kg ग्रासेस, हाँ तो सर वो बोले ना, एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट तो इंसेक्ट। खाएगा नहीं, वो तो बहुत सारे इंसेक्ट हाँ खाएगा। सर। तो यस ये सर। जितना एक इंसेक्ट जितना खाएगा, मान लीजिए हाँ ये 2 पत्ता को खाया है ना, 2 पत्ता को खाया, मान लीजिए ये है ना 2 ग्राम्स को खाया मान लीजिए, या 1 यस। ग्राम को खाया, तो इसके अनुसार से 10% एनर्जी इसमें जाएगा। ओ समझ में आ यस रहा है सर। कि नहीं? हाँ सर। यानी ये जितना कंज्यूम किया, तो इसमें जो एनर्जी है उसका 10% इसमें जाएगा, क्योंकि ये पूरा ग्रास जो है, पूरा होल बॉडी तो मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फूड बना रहा है। ठीक है, समझ यस में आ सर। रहा है? हाँ तो सर। वो उसके पास अपना फूड है जो स्टोर करके रखा है। अब मान लीजिए कि आप ये दे दो, एक इंसेक्ट को ये दो, मतलब स्मॉल स्मॉल लीफ को, मान लीजिए ये स्मॉल स्मॉल लीफ को, 2 लीफ को ईट किया, तो ये जो 2 स्मॉल में जितना एनर्जी है उसका 10% इसमें जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, और ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वो एक्टिविटी करने में क्या होता है, अब बहुत सारा एनर्जी जो है वो लॉस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, हीट के रूप में क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी वेस्ट होता है। ठीक है, एक टाइगर को मान लीजिए, एक टाइगर को एक डियर को खाना है, तो क्या करेगा, उसको शिकार करने के लिए उसको सर्च करेगा, उसके पीछे जाएगा, उसको फिर पकड़ेगा, उससे फिर फाइट भी करेगा, क्योंकि डियर जो है बचने का भी तो कोशिश करेगा, फाइट करेगा, यस, फिर क्या एनर्जी करेगा, लॉस अगर होगा। हाँ ये एनर्जी वेस्टेज है, फिर उसको जो है मीट को निकालने में, चीर फाड़ करने में, है ना, फिर उसको चबाने में, उसको डाइजेस्ट करने में एनर्जी तो लगेगा ना। तो इसलिए जितना एनर्जी वेस्ट हो रहा है उसको माइनस करके, ठीक है, जो एनर्जी स्टोर हो रहा है बॉडी में उसको काउंट किया जाता है।
तो बॉडी में स्टोर हो रहा है आपका 10% एनर्जी, ऐसा लिंडमैन ने प्रूव किया है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो फूड चेन समझ में आ गया तो? हाँ सर। ओके, अब देखिए कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फूड चेन का, तो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। ठीक है, फूड चेन का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, फूड चेन जो होते हैं, सबसे पहला है ना कि फूड चेन क्या होंगे, ऑलवेज स्ट्रेट होते हैं, ऑलवेज स्ट्रेट। ठीक है, ऑलवेज स्ट्रेट कहने का मतलब क्या है, ये हमेशा जो है आपका एक सीरीज में होता है। ठीक है, स्ट्रेट कहने का मतलब होता है कि ये यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब जो है हमेशा ग्रास को इंसेक्ट खा रहा है, इंसेक्ट को फ्रॉग खा रहा है ना, फ्रॉग को इंसेक्ट नहीं खा रहा है, या इंसेक्ट को ग्रास नहीं खा रहा है, या फ्रॉग बर्ड्स को नहीं खा रहा है ना। तो ये क्या होगा, जो हमेशा ये क्या होगा, ऑलवेज इन यूनी डायरेक्शनल होगा, एक डायरेक्शन में ये वर्क करेगा, है ना। और ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब ये हमेशा जो है एक ही डायरेक्शन में होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? यस नो? यस सर। यस ठीक है, Yes, sir. देयर आर ऑलवेज देयर आर ऑलवेज 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल। आप लोग प्लीज अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। देयर आर, यस सर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से कैटेगरी में आएंगे? जो इंसेक्टिवोरस प्लांट आएंगे ना, वो आपका जो है चले आएंगे इस कैटेगरी में, सेकेंडरी कंज्यूमर में चले आएंगे। लेकिन आपको बता दें, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो, कुछ प्लांट्स फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो इंसेक्टिवोरस प्लांट को लेते हैं। तो व्हेन दे गो फॉर फोटोसिंथेसिस दे विल कम टू दिस प्रोड्यूसर। और अगर मान लीजिए कि वो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं किए हैं और जो है केवल इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड है, तो वो चले आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर में चले आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रोड्यूसर का मतलब कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो आपका प्रोड्यूसर में आएंगे। ठीक है, वो इंसेक्ट को खा रहे हैं, तो इंसेक्ट को खाने वाला क्या हो जाएगा, इसमें आपका सेकेंडरी कंज्यूमर में चले आएंगे। क्लियर? यस सर। हाँ, तो हमेशा क्या होगा वहां पर 3 से 4, देयर आर ऑलवेज 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल, यानी कि आपको जनरली 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम आपको 5 देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रॉपिक लेवल ज्यादा लंबा होने से जो आपका एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो कम हो जाता है, एनर्जी का ट्रांसफर कम हो जाता है, इसलिए क्या होता है जनरली 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल आपको दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? सन हाँ, से जो प्लांट में जो वो एनर्जी जाता है वो तो बस 1%। अगेन प्लीज। सर सन हेलो, से प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए जो एनर्जी जाता है वो तो बस 1% होता है ना? हाँ, जो सोलर एनर्जी, जो रेडिएशन जो आ रहा है अर्थ के ऊपर, वो नियरली अबाउट 1 to 2% होता है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, सन से प्लांट में आ रहा है वो 1 से 2% आता है रेडिएशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो ट्रॉपिक लेवल नहीं है, ट्रॉपिक लेवल प्लांट से शुरू हो रहा है। ठीक है, प्लांट से शुरू हो रहा है, यानी कि कौन किसको खा रहा है, प्लांट जो है सन को खा नहीं रहा है, इसलिए उसको ट्रॉपिक लेवल में सन को नहीं लाते हैं। ट्रॉपिक लेवल प्लांट से शुरू होता है। ठीक है, और प्लांट से एनर्जी ट्रांसफर को हम लोग कहते हैं 10%। ओके, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म सन से जो एनर्जी आ रहा है वो 1 to 2% आ रहा है, राइट है? क्लियर? यस सर। हाँ, यस। तो चलिए यहाँ पर आपको कुछ ओमनीवोरस देखने को मिलेंगे, कुछ ओमनीवोरस देखने को मिलेंगे, ओमनीवोरस देखने को मिलेंगे, जो आपका क्या है, ओमनीवोरस देखने को मिलेगा जो क्या कर सकते हैं, जो है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में आप उनको देख सकते हैं, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में भी आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का जो है ट्रॉपिक लेवल ऐसा नहीं कि फिक्स है ना,
उनको अलग अलग फीडिंग हैबिट के अनुसार से आप अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में भी आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगला जो इसका कैरेक्टर है क्या है कि जनरली 80 to 90% एनर्जी जो होता है ये क्या होता है, एनर्जी इज लॉस्ट, ये आपका लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, एज हीट। यानी 80 to 90% एनर्जी लॉस्ट होता है कब, हीट के रूप में कब हो जाता है, ठीक है, समझिएगा। ये आपका 82 जो है 90% एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट व्हेन या फिर आप कह सकते हैं एट ईच ट्रांसफर। ईच ट्रांसफर कहने का मतलब कि फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरा ट्रॉपिक लेवल में जो है जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का, उसमें क्या होता है 80 to 90% एनर्जी क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस नो? यस सर। Yes. अगर हम लोग Yes, बात sir. करें फूड चेन का, अगर हम लोग बात करें फूड चेन का टाइप्स का, ठीक है, अगर हम लोग बात करें फूड चेन का टाइप्स का, तो दो तरह का फूड चेन टाइप्स होता है। एक Sir? होता है एजिंग, यस, सर ब्रैकेट में क्या लिखे सर? ब्रैकेट में लिखे हैं वन ट्रॉपिक, फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। सर आप एक बार टॉप का दिखा देंगे क्या? क्या बोले? टॉप में जो लिखा है एक बार दिखा दीजिए ना। ठीक है, यस सर। इसके बाद नीचे वाला दिखा दीजिएगा, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे बढ़े हैं। ओके, Sir, for only 1 minute you can show. Sir, अगेन प्लीज, फिर से बोलिए, क्या बोले? for 1 minute only you can show the previous page. I will take a screenshot and I will send to your WhatsApp group. Okay, you can take from there. Okay, sir. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फूड चेन। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फूड चेन। देखिए फूड चेन जो है इसका दो टाइप होता है। ठीक है, फूड चेन का क्या होता है, दो टाइप्स होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रोड्यूसर, कौन है प्रोड्यूसर, ये जो है ध्यान में रखना है, समझिएगा ध्यान से। यानी देखिए यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, पहला जो होता है वो आपका होता है ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, ऐसे फूड चेन, तुम ध्यान से समझिए, ऐसे फूड चेन या इसको हम लोग जो है आप कह सकते हैं है ना ग्रेजिंग, या हम लोग इसको कह सकते हैं आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अनुसार से अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका
जो प्रोड्यूसर यहाँ पर रहेगा, प्रोड्यूसर दैट इज योर ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स को क्या करेंगे, जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं वो इनटेक करेंगे फूड के रूप में, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर जो इनटेक करेंगे फूड के रूप में, इसको फिर टर्सरी कंज्यूमर इनटेक करेंगे फूड के रूप में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। यानी कि दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट्स विथ ग्रीन प्लांट्स, प्रोड्यूसर के साथ यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, क्लियर। ऐसे फूड चेन को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेजिंग फूड चेन। जैसे इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम ले सकते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम ले सकते हैं। सभी में क्या होता है, जो स्टार्टिंग, जो आपका फूड चेन का जो स्टार्टिंग, जो आपका प्रोड्यूसर है, जो मेन जो आपका सोर्स है फूड चेन का, है ना, दैट इज योर प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। अगला जो टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन, ऐसे फूड चेन में क्या होता है, ऐसा फूड चेन में आपका जो, ठीक है, आपका जो ग्रीन प्लांट का बात क्या लिखा है सर, एरो देखिए 1C। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी consumer। कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है सर। ठीक है। देखिए डेट्राइटस फूड चेन में क्या होता है, जो आपका स्टार्टिंग है ना, यानी कि जो आपका जो एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो स्टार्ट होता है आपका डेट्रीवोर से स्टार्ट होता है। यानी मान लीजिए फंगस, ठीक है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इन सब से स्टार्ट होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और फिर क्या होता है, इसके द्वारा जो फूड जो है सिंथेसाइज किया गया है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड होते हैं कौन, तो डिपेंड होते हैं इंसेक्ट लार्वा, ठीक है, क्रैब्स, मोलस्क्स एटसेट्रा, ठीक है। फिर इसको अपना फूड के रूप में कौन लेते हैं, इसको अपना फूड के रूप में लेते हैं स्मॉल फिश अपना इसको फूड के रूप में लेते हैं, ठीक है। और फिर इसको क्या होता है, लार्ज फिश जो है वो अपना फूड के रूप में लेता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो इस तरह का जो फूड चेन है उसके स्टार्टिंग हो रहा है डेट्रीवोर्स से, यानी डिकम्पोजर से स्टार्ट हो रहा है। दीज आर द डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो ये डिकम्पोजर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कौन, इंसेक्ट लार्वा, क्रैब्स, मोलस्कास, ऑल दीज डिपेंड ऑन दीज थिंग्स, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और फिर इसको जो अपना फूड के रूप में कौन लेते हैं, स्मॉल फिश लेते हैं, और स्मॉल फिश को अपना फूड के रूप में लार्ज फिश लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो आपका प्रोड्यूसर के तौर पर जो है वो एक, यहाँ पर कह सकते हैं कि डेड बॉडीज से, है ना, या डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट से जो है यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो फंगस, बैक्टीरिया, इनके जरिए, यानी डिकम्पोजर से ये जो आपका फूड चेन है वो स्टार्ट हो रहा है। डिकम्पोजर के ऊपर फीडिंग करेंगे इंसेक्ट लार्वा आपका क्रैब्स, ठीक है, ये सब, उसको फिर स्मॉल फिश को फिर लार्ज फिश, ठीक है। तो जहां पर ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर से स्टार्ट नहीं हो रहा है फूड चेन, वैसे फूड चेन को हम लोग कहते हैं डेट्राइटस फूड चेन। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? नो सर। वेरी गुड, के नीचे क्या लिखे हैं? यस, प्रोटोजोआंस के नीचे प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ के नीचे बैक्टीरिया, फिर आपका इंसेक्ट लार्वा, क्रैब्स, मोलस्कास, ठीक है, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिश। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल से आप क्या समझते हैं? सर ग्रेजिंग फूड चेन एक बार फिर से समझा दीजिए सर, नहीं समझ में आया। ग्रेजिंग फूड इज नथिंग, इसमें क्या होगा, स्टार्ट होगा प्लांट से, ठीक है, प्लांट को ये एनिमल प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे तो उसको हम लोग ग्रेजिंग कहते हैं ना, काव, बफेलो, है ना, गॉट, ये सब जब
प्लांट या प्लांट पार्ट्स को खाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेजिंग कहते हैं ना। तो ग्रेजिंग से स्टार्ट हो रहा है ये फूड चेन, क्या है, ग्रेजिंग से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या कर रहा है, प्लांट को अपना फूड के रूप में ले रहा है, यहाँ से आपका जो है रिलेशन स्टार्ट हो रहा है ऑर्गेनिज्म के बीच में। तो दिस इज कॉल्ड आपका जो है ग्रेजिंग फूड चेन, इन विच द ग्रीन प्लांट्स, यू नो, यहाँ पर मेन जो आपका फूड का जो सोर्सेस होता है वो क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई इसको हम लोग कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। क्लियर ना? सर यस। ओके सर। सर पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स कौन सा लेवल पे आएंगे? पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं, ठीक है, वो एक्चुअली में देखिए जो फंगस, प्रोटोजोन्स और बैक्टीरिया होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक चीजों पर भी अपना वहां पर क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, और आपका जो है ये आप कह सकते हैं कि जो है एनिमल्स के ऊपर रहकर भी क्या करते हैं, ये वहां से अपना फूड को लेते हैं, है ना। तो इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको भी हम लोग जो है आपका टर्सरी या आप कह सकते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर में इसको भी हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। जितने भी Okay, sir. पैरासाइट, जैसे मान लीजिए मॉस्किटो हो गए, ठीक है, या फिर मान लीजिए टीक हो गए, या मान लीजिए आपका जो है अलग अलग जो भी आपका पैरासाइट्स हैं, ठीक है, ये सारे को हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है ये क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो हम लोग फूड चेन का बात कर रहे हैं ना, इसमें एक्चुअली में यहाँ पर एक्चुअली में पैरासाइट्स और जो आपका ये है कह सकते हैं उसको आपका जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, इसको एक्चुअली में इस फूड चेन में जगह नहीं दिया गया, ठीक है। आई एम सॉरी टू से यू, लेकिन अपना फूड जो है वो क्या करते हैं, कंज्यूमर से ले रहे हैं, वी कैन कीप इट इन कंज्यूमर, बट एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में आपका जो पैरासाइट्स होते हैं, जो आपका जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको ट्रॉपिक लेवल में जगह नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि ये जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये किसी को किल नहीं करते हैं, ये प्रीडेटर नहीं होते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए मॉस्किटो हम लोगों से अपना फूड को ले रहा है, तो वो तो हम लोगों को किल करके नहीं ले रहा फूड, हम लोग के ऊपर प्रिडेशन नहीं कर रहा, वो पैरासिटिज्म दिखा रहा है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रिडेशन का, यानी कौन किसका शिकार करके कौन किसको खा रहा है, हम लोग ये उसको लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो आपको बता दें कि ये एक तरह का फूड चेन का या फूड वेब का एक तरह का ये डिमेरिट्स है कि इसमें पैरासाइट्स को जगह नहीं दिया गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? और फिलहाल आप Yes. सारे पैरासाइट्स को आप जो है इस कैटेगरी में रख सकते हैं, आपका जो है डिकम्पोजर्स में आप उसको भी फिलहाल प्लेस कर सकते हैं, जैसे फंगस को, बैक्टीरिया को, प्रोटोजोन्स को, दीज आर पैरासाइट्स, है ना। इसको सबको कहाँ रखा गया है, तो आपको रखा गया है डिकम्पोजर में रखा गया है, ठीक है। क्लियर? यस सर। यहाँ पर वैसे ऑर्गेनिज्म को रखा है जो प्रीडेटर, यानी एक दूसरे को खा जा रहे हैं पूरा। टाइगर जो है वो लायन को ऐसा नहीं कि बस ऐसे करके उसको मॉस्किटो के जैसा उसके ऊपर बैठ के थोड़ा सा उससे खून लेके चला जा रहा है, ऐसा तो नहीं है, ब्लड लेके चला जा रहा है, ऐसा तो नहीं। वो क्या करता है, उसको किल कर देता है और किल करके उसको पूरा खा जाता है, ठीक है। इस तरह का जो नेचर है एनिमल का, उसको हम लोग कहते हैं प्रिडेशन कहते हैं, PREDATION, ठीक है। और वो ऑर्गेनिज्म एनिमल को हम लोग कहते हैं प्रीडेटर, क्या कहते हैं, प्रीडेटर। तो चलिए बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल का। ट्रॉपिक लेवल क्या है, ठीक है, ये एक तरह का क्या है, सीक्वेंशियल स्टेप्स है इन फूड चेन। फूड चेन का क्या, ये सीक्वेंशियल एक स्टेप्स है वेयर transfer of energy occurs, ठीक है। sequential steps in food chain where transfer of energy occurs, मतलब कहां से कहां, किससे किस में एनर्जी जा रहा है, ये आपको बताता है ट्रॉपिक लेवल, है ना। ये क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल बताता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आपका जो है प्रोड्यूसर से फूड जा रहा है किसमें, प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है। तो प्रोड्यूसर जो हो गया, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में जो फूड जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या हो रहा है कि ग्रीन प्लांट जो प्रोड्यूसर होते हैं वो आपका क्या होते हैं,
आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोड्यूसर लेवल भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका जो प्लांट ईटर्स हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर कह रहे हैं, उसको हम लोग सेकेंड ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। मतलब देखिए यहाँ से एनर्जी पहले किस में गया, प्राइमरी कंज्यूमर में गया, शॉर्ट में लिख रहे हैं पीसी, समझ लीजिएगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। फिर आपका प्राइमरी कंज्यूमर से किसमें गया, सेकेंडरी कंज्यूमर में गया। तो सेकेंडरी कंज्यूमर ये आपका क्या हो गया, आपका हो गया सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर से गया है ना टर्सरी कंज्यूमर में, तो ये क्या हो गया, आपका हो गया थर्ड आपका ट्रॉपिक लेवल। समझ में आ रहा है, क्लियर, यस नो? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से जैसे जैसे एनर्जी पास ऑन होता रहेगा, है ना, अगर टर्सरी जो है क्वार्टरनरी में अगर प्लेस करेगा तो ये फिर आपका हो जाएगा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल जो है मेनली क्या होता है 3 to 5 जो आपको देखने को मिलेगा। जनरली आपको क्या होगा 3 से 4 जो है मेनली आपको जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपका है ना 5 आपको रेयरली देखने को मिलेगा, बट 3-4 आपको क्या कॉमनली देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर ज्यादा है, ठीक है, क्लियर। इसको हम लोग T1, T2, T3 ऐसे भी दर्शाते हैं, ठीक है, कि ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ठीक है। तो आपका जो प्रोड्यूसर हो गया वो T1 हो गया। अगर आपसे ये बोल दिया जाए, ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय T1, तो T1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट प्राइम आपका ट्रॉपिक लेवल, जिसमें क्या आ रहा है, प्रोड्यूसर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हार्बीवोरस हो गया T2, है ना, समझ में आ रहा है। हार्बीवोरस यानी प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपका हो गया T2, इसे सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया T3, है ना, टर्सरी कंज्यूमर हो गया T4, ऐसे करके, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है T1, T2, T3, T4, क्लियर। अब अगला जो पॉइंट है दैट इज है फूड वेव। अगला जो पॉइंट है हमारा दैट इज फूड वेव। देखिए फूड वेव क्या होता है समझिए, देखिए कोई भी एनिमल, कोई भी जो है एनिमल, मतलब कोई भी जो है फूड ईटर्स है ना, वो चाहता है कि हम एक से अधिक, मेरे पास ऑप्शन ज्यादा हो, मेरे पास खाने का ऑप्शन क्या हो, ज्यादा हो, मतलब हम थोड़ा सा ओमनीवोरस टाइप का बन जाएं, या ओमनीवोरस नहीं बन पाए तो कम से कम क्या करें कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को खाएं। सो दैट क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि अगर एक एनिमल या एक ऑर्गेनिज्म अगर मान लीजिए किसी तरह से नहीं अवेलेबल है इकोसिस्टम में या खत्म हो गया, तो एटलीस्ट जो है हम लोग दूसरा पर शिफ्ट हो सकते हैं, दूसरा पर क्या हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। तो इस कारण से क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म चाहता है कि मेरे पास अल्टरनेट फूड सोर्स हो, मेरे पास अल्टरनेट फूड सोर्स हो, और जिस ऑर्गेनिज्म के पास जितना ज्यादा अल्टरनेट है फूड के लिए, वो उतना ही आप कह सकते हैं कि सेफ है इस जो है आपका इन्वायरमेंट में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये एक्चुअली में होता क्या है, देखिए जो आपका जो ये फूड वेव है, फूड वेव एक्चुअली है क्या, तो ये है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होते हैं। ये इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होते हैं, मतलब कई फूड चेन जब आपस में एक साथ जुड़ेंगे तो फूड वेव बनाएंगे, ठीक है। जब कई फूड चेन्स आपस में मतलब इंटरकनेक्टेड होंगे, जुड़ेंगे, तो वो क्या करेंगे, फूड वेव बनाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इंटरकनेक्टेड फूड चेन, ठीक है, which establish a network of relationship between various species, ठीक है। यानी ये क्या करता है, वेरियस स्पीसीज के बीच में रिलेशनशिप को दर्शाता है, ठीक है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लीजिए कि हम एक, अगर मान लीजिए हम एक इकोसिस्टम को ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या है, माउस, मान लीजिए ये माउस है, ठीक है। ये अपना फूड के लिए किस पर डिपेंड रहता है, तो मान लीजिए ग्रास के ऊपर, ठीक है।
माउस को मान लीजिए, है ना, जो है स्नेक जो है अपना फूड के रूप में लेता है। क्लियर? ये एक फूड चेन हो गया, इजंट इट? ये एक फूड चेन। अब क्या माउस को क्या केवल स्नेक ही खाएगा और कोई दूसरा नहीं खाता है? बिल्कुल खाता है। कौन खाएगा? तो मान लीजिए बहुत सारा बर्ड्स खाते हैं इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्या है, स्नेक को भी क्या बर्ड्स खा लेते हैं। क्लियर? समझिएगा, देखिए कैसे इंटर कनेक्शन हो रहा है। तो ये भी एक फूड चेन हो गया, ग्रास माउस बर्ड, ये भी तो एक फूड चेन हो गया। या ग्रास माउस स्नेक बर्ड, ये भी एक फूड चेन हो गया। तो आपस में देखिए दो फूड चेन आपस में कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए ग्रास को क्या है, ग्रास को जो है, ठीक है, ग्रास को क्या है, बर्ड्स भी खा रहे हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब ये बर्ड्स को क्या है, ये बर्ड्स को जो है अदर बर्ड्स खा रहे हैं, स्मॉल बर्ड्स को लार्ज बर्ड्स खा रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसको मान लीजिए क्या, ग्रासेस को मान लीजिए इंसेक्ट्स खा रहे हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स को कौन खा रहे हैं? फ्रॉग खा रहे हैं। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक खा रहा है। ठीक है, तो ऐसे देखिए किस तरीके से फ्रॉग को बर्ड्स खा रहा है। ठीक है, क्लियर? या ये माउस को क्या हो रहा है, ये बर्ड्स खा रहा है। तो सर राइट साइड आपका, में दिख नहीं रहा है सर, राइट साइड में। हाँ हाँ, अब ठीक है, हाँ सर। नाउ इट्स क्लियर। यस तो सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई फूड चेन, ये एक फूड चेन है, 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 यानी वेरियस वेरियस फूड चेन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वेरियस कनेक्शंस जो है, दिस शोज फूड वेब। यानी एक्चुअली में एक इकोसिस्टम में क्या होता है, कई सारे फूड चेन्स जो है आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, इंटरलिंक हो जाते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म को, है ना, अपने लिए एक अल्टरनेट फूड सोर्सेस चाहिए। यानी मान लीजिए अगर स्नेक को माउस नहीं मिला तो कोई बात नहीं, भूख लगा हुआ, चलो फ्रॉग को खा लेते हैं, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। क्लियर? अगर बर्ड्स को मान लीजिए माउस नहीं मिला, चलो स्नेक मिला, चलो इसको हम अपना फूड के रूप में लेते हैं। तो क्या है, ये आपका जो है, अगर अल्टरनेट फूड सोर्सेस रहेंगे, अगर अल्टरनेट, मान लीजिए ग्रासेस को क्या रैबिट भी खा रहे हैं, रैबिट भी खा रहा है, रैबिट को कौन खा रहा है? बर्ड्स खा ले रहा है। ठीक है, तो कई फूड चेन आपस में इस तरीके से इंटरलिंक होते हैं, और ये जो नेटवर्क है, जो नेटवर्क ऑफ, आप कह सकते हैं क्या, इसको और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि नेटवर्क ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स। ठीक है, नेटवर्क ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स, है ना, इज कॉल्ड फूड वेब। ठीक है, फूड वेब, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो फूड वेब कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? नहीं सर। अगर हम लोग बात करें फूड चेन और फूड वेब के बारे में, डिफरेंसेस, फूड चेन और फूड वेब। ठीक है, अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो चलिए कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। देखिए इसके पहले एक तो आपको चीज करना चाहेंगे कि आप लोग का जो कॉपी हम चेक किए हैं, ठीक है, उसमें कई जगह में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिफरेंसेस के लिए। जैसे आपको जो है डिफरेंसेस आपको बताना है, मान लीजिए कहीं कहीं पर आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंसेस आपको बताना है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफरेंसेस बताइए, या मान लीजिए लिविंग नॉन लिविंग में डिफरेंसेस बताइए। कभी भी डिफरेंसेस को पैराग्राफ में मत लिखिए, ये आप लोग को बार बार हम कॉपी में भी मार्क करके भेजते हैं कि जो है राइट इन टेबुलर फॉर्मेट, राइट इन टेबुलर फॉर्मेट। आप लोग सभी लोग एक ना दो बार जरूर आपको ऐसा मिला होगा कि आपके कॉपी में बायोलॉजी में लिखा हुआ है राइट इन टेबुलर फॉर्मेट। ठीक है, किसी को मिला है ऐसा? बताइए, यस नो?
नो नहीं सर। 9 में भी आपको नहीं मिला है? नहीं सर, हम लोग हर समय टेबल में लिखते हैं। हाँ तब अच्छा, वेरी गुड, है ना। जब भी आपको अगर एक डिफरेंस भी लिखना है टेबल बना के लिखिए, ठीक है, क्लियर। एक भी डिफरेंस अगर आपको लिखना है तो प्लीज राइट इन टेबुलर फॉर्मेट, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करेंगे, है ना, फूड चेन और फूड वेब का डिफरेंसेस का, तो अगर हम सबसे पहला अगर बात करें फूड चेन का, ठीक है, तो फूड चेन में हम कह सकते हैं कि जो है, क्या कह सकते हैं, ये आपका क्या है, सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, है ना। ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ ईटन और बीइंग ईटन, ठीक है ना, among द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में ईटेन कौन अब खाएगा और कौन जो है किसी और को अपना मैंने खुद को समर्पित कर देगा, है ना, भोजन दे देगा। ये एक सीक्वेंस है। लेकिन आपका फूड वेब क्या है, फूड वेब क्या है, तो ये इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स है। ये इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स है, मतलब ये बहुत सारा मिलेगा तो ये आपका फूड वेब बन जाएगा, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। सर वो Clear? अमोंग के बाद क्या लिखे सर? अमोंग among the living organism, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म का अगर पॉपुलेशन के बारे में बात करें, अगर ऑर्गेनिज्म ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर 4 to 5 आपको, है ना, आपको 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल यानी 4 to 5 डिफरेंट आपको ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, ठीक है। 4 to 5 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको न्यूमरस पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको फूड चेन में क्या होगा, फूड चेन में आपको 4 to 5 भी दिखाई देगा, है ना। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, न्यूमरस पॉपुलेशन दिखाई देगा, न्यूमरस पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। क्लियर, समझ में आ रहा है? यस सर। नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे 10% लॉ, है ना। 10% लॉ को तो आप लोग समझ ही लिए हैं क्योंकि बीच बीच में हम लोग डिस्कस किए ही। तो चलिए 10% लॉ को फिर से एक बार यहाँ पर देखते हैं ना, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। 10% लॉ, ठीक है, 10% लॉ जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको बता दें कि लिंडमैन ने 1942 में, ठीक है, जो है 10% लॉ को दिया, ठीक है। लिंडमैन ने 1942 में सबसे पहले क्या है, 10% जो है लॉ के बारे में इन्होंने बताया, 10% लॉ के बारे में इन्होंने बताया 1942 में, ठीक है। इसको हम लोग लॉ ऑफ एंट्रोपी या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ एंट्रोपी ENTROPY या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी इसको हम लोग कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में क्या है,
ठीक है, जो आपका एनर्जी होता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है कि जो एनर्जी होता है, ठीक है, एनर्जी पहला लॉ क्या कहता है, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, है ना, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू One from to another. वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वेरी गुड, है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। या और सेकेंड लॉ में क्या है, सेकेंड लॉ में कि इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसी सिद्धांत को लेकर ये जो है आपका लिंडमैन बताए कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है ना। Yes. तो हाँ, इस लॉ के अनुसार से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इस लॉ के अनुसार से बोला जाता है कि एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू इट्स नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल कांट बी 100%, 100% कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है, 100% कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। क्या होगा, तो एक्चुअली on an average about 10% energy is transferred from one tropic level to next tropic level, क्लियर, यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, अबाउट 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, क्लियर, समझ में आ रहा है। Yes. और Yes, sir. क्या होता है, इसमें ये भी बोला जाता है कि 80 to 90% एनर्जी इज लॉस्ट, है ना, इन द फॉर्म ऑफ हीट। 80 से 90% एनर्जी क्या होता है, हीट के रूप में जो है वो क्या होता है, हीट के रूप में क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, इन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, जो हम लोग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी करते हैं उसमें 80 to 90% एनर्जी जो है वो क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, क्लियर। Yes, sir. तो Yes, चलिए sir. हम लोग देखते हैं एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है। आपको पता है कि सन, है ना, क्या होता है, सन जो है हमारा, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ Source of energy. एनर्जी, ठीक है, सन जो है हमारा वो क्या है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स Of energy. ऑफ एनर्जी। सन जो है वो क्या अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, सुप्रीम पावर है ना, सुप्रीम पावर है सूर्य, ठीक है, क्लियर। तो एनर्जी अगर हम लोग के पास है, हम लोग के पास एनर्जी एग्जिस्ट है तो ड्यू टू सन, है ना, क्योंकि सन से हम लोगों को एनर्जी जो है अर्थ पर मिलता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर, हाँ सर। ठीक। तो अगर हम बात करेगा टोटल, अगर जो है, अगर टोटल सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जितना टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन अर्थ, अगर टोटल एनर्जी जितना जो है अर्थ के ऊपर पड़ रहा है, सूर्य से हम लोग को मिल रहा, अर्थ को मिल रहा है, उसका ओनली अबाउट 1%, उसका मात्र 1% जो है इज
कैप्चर्ड, ठीक है, बाय ग्रीन प्लांट्स। उसका ओनली 1% एनर्जी जो है क्या होता है, प्लांट जो है, प्लांट का क्लोरोफिल क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। फोटोसिंथेसिस आप लोग पढ़े हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको क्या करता है, और उसको करता है कन्वर्ट्स, है ना, और यू कैन से कन्वर्टेड इनटू आपका फूड एनर्जी, यानी फूड एनर्जी में उसको फूड के रूप में कन्वर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी टोटल कहां से एनर्जी कैसे कैसे ट्रांसफर हो हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो टोटल सोलर एनर्जी जितना अर्थ के ऊपर पड़ रहा है उसका मात्र 1% जो है इट इज कंज्यूम्ड बाय द प्लांट्स। ठीक है, और वो क्या होता है, फूड एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया जाता है। ये एनर्जी क्या होता है, केमिकल एनर्जी के रूप में, केमिकल एनर्जी के रूप में क्या होता है, प्लांट में, फूड में क्या होता है, जो आपका स्टोर होता है ना। दिस एनर्जी स्टोर्ड एज केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। फूड में क्या होता है, केमिकल एनर्जी के रूप में ये क्या होता है, स्टोर्ड हो जाता है। समझ में आ रहा है? यस नो? Yes, sir. वेरी Yes, गुड। sir. Yes, sir. अब क्या है, व्हेन प्लांट्स, है ना, अब ये मान लीजिए प्लांट्स है हमारा, ये ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, ये ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है। ये ग्रीन प्लांट्स जो है ये जब, है ना, किसी एनिमल के द्वारा जब इसको खाया जाता है, ठीक है, जब किसी एनिमल के द्वारा इसको खाया जाता है, प्लांट थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिए, थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था ताकि इसको एनिमल, है ना, पूरी तरह से खा सके अच्छे से, कोई बात नहीं। एनिमल उसको जब उस प्लांट या प्लांट पार्ट्स को जब खाएंगे, ठीक है, व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय herbivores, that is primary consumer, a great of energy is lost as heat to the environment। ठीक है, यानी क्या होता है, 80 to 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट जब क्या होता है, एक प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट पार्ट्स को खाता है। समझिएगा, ठीक है। जब इसको क्या कर रहा है, इसको खाता है कौन, मान लीजिए यहाँ पर हम दे देते हैं गॉड। तो गॉड जो है जितना जितना पार्ट को, मान लीजिए इस पार्ट को खा रहा है तो जितना पार्ट पे खा रहा है क्या होगा, गॉड में क्या होगा, 80 टू इस दौरान क्या होगा, 80 to 90% जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, टू, है ना, फॉर डूइंग सम एक्टिविटीज, ठीक है, हीट के रूप में जो है वो क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। और ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू गोट। है ना, गॉट। गॉट में क्या होगा, 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसी तरीके से गॉट को जब मान लीजिए लायन खाएगा, ठीक है, तो लायन क्या करेगा, इसका जो है, इसका 10%, इसका जो है 10% एनर्जी क्या होगा, ट्रांसफर होगा आपका लायन में। ठीक है, लायन का भी 80 to 90% एनर्जी हीट के हिसाब से लॉस होता है। हाँ, इसका भी 80 to 90% एनर्जी क्या होगा, एनर्जी लॉस्ट होगा। ठीक है, क्लियर? यस नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो क्या होता है, सिंस अमाउंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एट each tropic level, so food chains usually consist of only 3 or 4 steps, or you can say 3 or 4 tropic level, and very rarely you will get 5 steps, or you can say 5 tropic level। ठीक है, क्लियर? क्योंकि 5 तक आते आते एकदम एनर्जी खत्म हो जाएगा ना। हाँ, और उसको जो है एनर्जी लेने के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा जो है फूड को लेना पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा बायोमास को कंज्यूम करना पड़ेगा। उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए उसको ज्यादा जो है आप कह सकते हैं बायोमास लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हर बायोमास लेने के लिए क्या है, उसको आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा परिश्रम है, बहुत ज्यादा उसको मेहनत है ना। क्लियर? तो इसलिए कुछ ऐसा खाए जिससे कि पूरा एनर्जी मिले बॉडी को, ठीक है, और हम अपना सारा एक्टिविटी कर पाए। तो ऐसे फूड को प्रेफर करते हैं ऑर्गेनिज्म। क्लियर? जिससे हमको एनर्जी मिले,
जिससे हम लोग को एनर्जी ना मिले उसको जो है एनिमल प्रेफर नहीं करते। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। वेरी गुड। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया है ना। अब मान लीजिए आपको कभी क्वेश्चन देता है इस तरीके से कि मान लीजिए जो प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर है, ठीक है, इसके पास मान लीजिए 10,000 किलो कैलोरी इसके पास एनर्जी है, ठीक है, समझिएगा। तो जो मेरा एक क्वार्टरनरी कंज्यूमर है, एक क्या है, क्वार्टरनरी कंज्यूमर है, उसके पास कितना एनर्जी ट्रांसफर होकर जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, और ये हो गया क्वार्टरनरी कंज्यूमर। सर लेफ्ट साइड ठीक है। दिखाना सर थोड़ा सा। हाँ, प्रोड्यूसर के पास 10,000 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी है। तो आपका जो है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर से होते हुए क्वार्टरनरी कंज्यूमर को कितना एनर्जी जो है मिलेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, अगर इस समय में हम पूरा मान लें कि ये प्राइमरी कंज्यूमर पूरा प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर ले रहा है ना, तो ये पूरा अगर प्रोड्यूसर को कंज्यूम करता है तो इसको कितना एनर्जी मिलता है, इसका 10% है ना, 1000 तो क्या होगा 1000 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा, ठीक है। इस तरह से अगर 10% थ्योरी लगाए तो सेकेंडरी में कितना जाएगा, 100 किलो कैलोरी एनर्जी जाएगा। सर हाँ या क्यूसी ना? को 0 KCl मिलेगा सर। हाँ, और फिर आपका जो है टर्सरी कंज्यूमर को कितना मिलेगा, 10 किलो कैलोरी मिलेगा, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट वन। मान लीजिए कि ये एक प्रोड्यूसर है, उसको ये कंज्यूमर पूरा खा लिया, ठीक है, पूरा इसको कंज्यूम कर लिया। एक मान लीजिए कोई हब्स है, एक झाड़ी है, ठीक है, उसको क्या हुआ, ये पूरा जो प्राइमरी कंज्यूमर ये क्या किया, इसको पूरा खा लिया। तब इसके बॉडी में एनर्जी कितना रहेगा, 1000 किलो कैलोरी। अब इसको ये पूरा कंज्यूम कर लिया, सेकेंडरी कंज्यूमर पूरा उसको खा लिया, तो उसको मिलेगा 100 किलो कैलोरी, ठीक है। अब इसको पूरा कंज्यूम कर लिया कौन, टर्सरी कंज्यूमर, इसको मिला 10 किलो कैलोरी। अब ये जो इंडिविजुअल जो है इसको क्वार्टरनरी जो है वो पूरा अपना फूड के रूप में लिया, तो आपको यहाँ पर मिल गया कितना, 1 किलो कैलोरी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो अब मान लीजिए ये क्वार्टरनरी को अगर चाहिए कि मेरे बॉडी में हमको है ना 200 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए, सो दैट कि जो है हम सारा वर्क सही से कर पाएंगे पूरा दिन भर में, तो इसको पूरा दिन भर में 20 किलो कैलोरी पाने के लिए 20 ऐसे एनिमल्स को खाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो ये इसके लिए क्या होगा, ये इसके लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष हो जाएगा, है ना। यहाँ एक एनिमल तो मिल नहीं रहा है, इसको 20 चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 20 इसको चाहिए, तो क्या होगा, इसको जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मे बी ये क्या होगा, धीरे धीरे एनवायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से क्या होता है, जितना शॉर्ट रहेगा आपका ट्रॉपिक लेवल, उतना ही एनर्जी को ज्यादा ट्रांसफर जो है, एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर होगा उस बॉडी में। क्लियर? एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। वेरी गुड, ठीक से समझ में आ रहा है। तो ये ज्यादा अच्छा से समझ में आ रहा है कि स्क्रीन शेयर करके पढ़ाते थे उसमें ज्यादा समझ में आता था। सर ये ज्यादा अच्छा है। तो ये ज्यादा अच्छा है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो पहले आप लोग को बोलना चाहिए कि सर थोड़ा उस तरह से पढ़ाइए, है ना। हम आप लोग को सुविधा के लिए कि आप लोग स्क्रीन से नोट मिल जाएगा, इसलिए उसमें पढ़ा रहते हैं, ठीक है। अब ये आपको ज्यादा पसंद है तो इसमें पढ़ाएंगे। क्लियर? हाँ सर। ओके, तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में हम लोग का एक पॉइंट इसमें बच गया है, नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, जो कि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना। आप 7, 8 हर जगह में पढ़ते आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ते आ रहे हैं ना। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो है प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है। प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबल सॉल्यूशन किससे रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। इसमें हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे, एक तो हम लोग बात करेंगे सॉलिड
वेस्ट के बारे में, जिसको हम लोग गार्बेज भी कहते हैं, है ना, और इसका कैसे डिस्पोजल करेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं गार्बेज ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, है ना, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर। ये 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, Thank you, मिलते हैं sir. नेक्स्ट क्लास में। हाँ, थैंक यू सर। वेलकम Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir. वेलकम। Bye, sir. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन लीव आप कर सकते हैं।